हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Am I ऑडिबल? स्टार्ट करें? ओके, तो चलिए, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज हम ज्योग्राफी की एज पर सिलेबस फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने सिलेबस को समझा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, आप सबको आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर दीजिए। आपको स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपर? तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जीएस फर्स्ट पेपर सेकंड पार्ट। चले, आज हम पहले पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी में किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर हैं और इन अक्षांश देशांतरों का क्या महत्व है, आज हम इस वाली क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश की। अक्षांश अक्षांश देखिए, हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अक्षांश ग्लोब पर खिंची हुई वो आड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है? तो अक्षांश चालू करने के पहले हम एक ग्लोब देख लें। ग्लोब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, अगर हमें उस पृथ्वी को बहुत डिटेल में जानना है तो क्या हम पृथ्वी को खोदेंगे? नहीं। हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस ग्लोब को बहुत आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस वैश्विक मानचित्र में हमें क्या क्या दिखेगा, ठीक है? तो अगर मुझे ग्लोब बोलना हो, ग्लोब क्या होता है, तो वो पृथ्वी का एक प्रायोगिक मॉडल होता है कि अगर हमें कुछ प्रयोग करना हो, समझना हो, तो हम ऊपर जो सरफेस है उसे हम ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं अक्षांश की बात करूं, और अगर मैं कह दूं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो आपको आड़ी रेखाएं दिख रही है ना, ये एक्चुअली 3D इसका 3D फिगर है। ये आपको जो आड़ी रेखाएं दिख रही है ना, इसी को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है? याद कैसे रखेंगे? अक्षांश मतलब आड़ी, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक? लैटिट्यूड। तो चले, हम अक्षांश हम करे थे, अक्षांश आड़ी रेखाएं होती हैं, और ये जो सभी रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं। अगर आप कहेंगे कि पृथ्वी पे कहाँ 0 डिग्री खिंची है, कहां पर 180 डिग्री खिंची है, कहां पर ये 23.5 डिग्री खिंची है, तो ये कहीं खिंची नहीं है, दिख नहीं रही है, इसे काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी को समझने के लिए हमने इसे कई भागों में बांट लिया है, और इन बांटने के लिए हमने जिस चीज की आवश्यकता ली, जिस चीज का हमने प्रयोग किया, वो थी ये रेखाएं, ठीक है? तो हम देखें, ये जितनी आपको आड़ी रेखाएं दिख रही हैं, ये इस तरीके से, ठीक है? अब देखें जरा इसको। देखें, अगर मैं कहूं ये पृथ्वी है, पृथ्वी समझने के लिए हम एक बॉल ले लें, और मैं इस बॉल को बीच में से काट दूं, पर्टिकुलर किसी जगह से काट दूं, हमें समझने के लिए हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे हैं, हमने बीच में से काट दिया। बीच वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री, ठीक है? अब हम आगे चलें भाई, हमें तो अब हमारा अगर हमने काटा तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ इतना बच गया। एक गोला था, गोले का आधा वाला पोर्शन बच गया, इस आधे गोले को कहते हैं गोलार्ध। गोलार्ध। आप लोगों को, आप अभी इसको समझें, आपको मंडे तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा जो पढ़ा रही हूँ पूरा रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया गोलार्ध। अब देखें, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध।
इसे बोलते हैं हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखें, आपने जो बॉल देखी है, ये देखेंगे ये बॉल है, इसके पीछे भी तो कुछ है, ये देखें इसके पीछे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक कंप्लीट वृत्त है, इस तरीके से ये कंप्लीट क्या है, वृत्त है। हमें याद रखना है जो अक्षांश होती हैं, ये जो अक्षांश हैं ये कैसे होती हैं, वृत्त होते हैं, वृत्त, वृत्त मतलब गोला, ठीक है, तो अक्षांश होते हैं आपके वृत्त। चलेंगे, हमने देख लिया अक्षांश वृत्त होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि वृत्त है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी, ठीक है। देखें जरा, ये वृत्त है, इसकी कोई त्रिज्या है। कहने का मतलब ये जो अक्षांश होते हैं ये आड़े वृत्त होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिंग टाइप की है, रिंग। रिंग क्या है, एक छोटी बड़ी, देखो छोटी होती जा रही है, ठीक है, यहां देखो एक रिंग ये बहुत छोटी सी थी, फिर और बड़ी रिंग थी, ये और बड़ी रिंग थी, समझ रहे हैं, मतलब क्या, इन रिंग की जो लेंथ है, सर्कमफ्रेंस है, ये ऊपर जाते जाते छोटी हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा आया कि ये सबसे बड़ी थी, फिर क्या होती गई, ये छोटी 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 रिंग होती गई, ठीक है। अब अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इस कंसेप्ट में ये जो सबसे बड़ी रिंग थी इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्या जाल दिख रहा है, ठीक है, ये अक्षांश है, और देखें ये जो बड़ ये आ रहा है ना, ये लंबे वाला, खड़े वाले जो आ रहे हैं, है ना, मतलब ग्लोब पर या पृथ्वी पर खिंची गई जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होते हैं, देशांतर होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं और आगे की स्लाइड्स में, देखो ये हमारी पृथ्वी जो पूरा 3D मॉडल थी वो हमने इसे 2D में लेके आए समझने के लिए, ठीक है। हमारी पृथ्वी का जो ये 0 डिग्री था, देखो भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में से, मतलब वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में से गुजरती है, नाम है 0 डिग्री, और क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसी को एक और कहते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इक्वेटर मतलब जो इक्वल भागों में बांट दे वो इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। चले आगे चले, अब देखें हम 0 डिग्री है, ऊपर 90 डिग्री है, एक गोले को बांटा, यहां 0 था, ऊपर जाते 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 90 हो गया। देखें इनकी जो सर्कमफ्रेंस था वो कम होता जा रहा है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से कितने जाना है, 90 डिग्री। सबसे जब 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तो हम इसे कहेंगे ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव मतलब एक ऐसा बिंदु बच जाएगा, उसे कहते हैं ध्रुव। ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, मतलब एक गोला ऊपर है, एक गोला नीचे है, जो ऊपर होगा एज इट इज नीचे होगा, ठीक है। अब देखें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अब संख्या देखें हम तो 0 से लेके 90 और इस 0 से इस 0 तक और इस 0 से इस 0 तक कितने हो गए, 180 हो गए, 180। लेकिन ये जो 0 डिग्री है ये भी तो एक रेखा है, मतलब 90 ऊपर के 90 नीचे के और एक ये 0 डिग्री, कितने हो गए, 181 अक्षांश रेखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है तो 180 डिग्री, जिसमें कि ये दोनों ध्रुव भी शामिल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। समझ में आया? एक बार मुझे बता दे कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट कर दें। नहीं रिया, क्लास की टाइमिंग शाम की नहीं रहेगी, क्लास की टाइमिंग आपके मंडे ट्यूसडे से क्लास दिन के समय रखेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आपको अभी तक जो समझाया समझ में आया?
सिर्फ जो हमने बेसिक अक्षांश का देखा। चले आगे चलते हैं। देखिए डिग्री, अब देखिए एक पोर्शन हमारा ऊपर का है नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, नीचे का पोर्शन क्या है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ। अर्थात जब हम अक्षांश या अक्षांशों को डिफाइन करेंगे तो हमें वो ऊपर है मतलब उत्तर में है या दक्षिण में है ये बताना होगा। इससे मैं ऐसा कह दूं कि अक्षांशों के आगे क्या लिखते हैं हम, नॉर्थ या साउथ लिखते हैं, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, 0 डिग्री तो न्यूट्रल है, ना नॉर्थ ना साउथ, लेकिन 0 डिग्री के हम ऊपर गए तो नॉर्थ और नीचे गए तो साउथ। क्लियर? आगे चलते हैं। देखें यहां से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं कि कौन सी रेखा किन किन देशों से निकल रही है, या भारत में से 23.5 डिग्री करके रेखा निकलती है, कितने राज्यों से निकलती है, हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। चले, समझ में आ गया? अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं। चले अब देखिए, हमने 11th-12th में एक कोण नाम की चीज भी पढ़ी है। कोण तो पहले भी पढ़ा था हमने, 11th-12th में कोणीय दूरी पढ़ी है, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। तो ये तो हो गई बच्चों वाली परिभाषा की अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं। अब हम ये देखते हैं भाई स्टैंडर्ड है हमें पीएससी के, उसमें क्या डेफिनेशन लिखनी है। तो देखिए ध्यान से समझना, डेफिनेशन होगी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी थीटा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। फिर से, पृथ्वी के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु, इस बिंदु कोई सा भी बिंदु हो जाएगा, इसकी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश। और जब दो समान अक्षांश मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, अक्षांश रेखा। ठीक है, मतलब अक्षांश मतलब एक पॉइंट बिंदु स्थिति होगी, और अक्षांश रेखा मतलब जिस पर सभी अक्षांश एक समान होंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और आड़ी रेखाएं तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये रही हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा, इसे मैं हिंदी में लिख देती हूं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य। ठीक है, भूमध्य रेखा। आगे चलें। अब देखें, आप पूछेंगे मैम अगर ये 181 रेखाएं हैं तो क्या हमें सारी याद करनी है, क्या सारी के नाम याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं करने, हमें तो सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट हमारे काम की रेखाएं याद करनी है, जिनका एक इंपॉर्टेंस है या जो एक विशेष एक महत्व रखती हैं। चलें देखें। देखिए ये हो गई 0 डिग्री। हम जैसे जाएंगे 0 डिग्री ऊपर, सबसे ऊपर तो आपको 90 डिग्री मिलने वाला है, सॉरी, सबसे ऊपर तो आपको ये 90 डिग्री मिलने वाला है, सबसे साउथ में आपको 90 डिग्री साउथ मिलने वाला है। लेकिन इस 0 डिग्री से 90 पे जाने में 20, 30, 50, 60 बीच में पड़ेंगे। तो देखेंगे ये जो 23.5 डिग्री आपको दिख रही है, 23.5, ये वाली रेखा जो दिख रही है 23.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो कोण था इसलिए डिग्री में बताया है, कोणीय दूरी डिग्री में बताई जा रही है। कोणीय दूरी जो डिग्री में बता रहे थे, इसलिए हम जब ये लिखेंगे कि भाई 23 डिग्री अक्षांश, मतलब इस बिंदु का जो पृथ्वी के केंद्र से कोण है वो कितना है, 23 डिग्री। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, इस डिग्री का भी 23 है, इसका कोणीय दूरी की बात कर रहे हैं, कोणीय दूरी की बात। ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्षांश अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। ऊपर वाली, अब इसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का। अगर आपने किसी अक्षांश के आगे नॉर्थ या साउथ नहीं लिखा
तो हमें समझ नहीं आएगा कि आप इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 डिग्री तो यहाँ पे भी होगा और 10 डिग्री यहाँ पे भी होगा, मतलब नॉर्थ या साउथ लिखना परम आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस 23.5 डिग्री जो नॉर्थ था इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक एक रेखा होती है, कैंसर मतलब कर्क, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ठीक है। आगे चले, 23.5 हुआ, 24, 25, 26, सबसे हम जब ऊपर जाएंगे हमें यहाँ एक रेखा मिलेगी 66.5 डिग्री। इस रेखा को कहते हैं आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुव वृत्त। देखो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, तो इस रेखा को क्या बोल दिया, उत्तरी ध्रुव वृत्त। अक्षांश है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। एक और नाम है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, और एक नाम है, लिख देती हूं इधर पे मैं, आर्कटिक वृत्त, और एक और नाम है इसका उत्तरी ध्रुव वृत्त। 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्लियर है। बताती हूं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, आगे चलते हैं, देखते जाएंगे। देखें, जो चीज ऊपर थी सेम चीज नीचे भी है, तो ये हो गई भैया आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा। साउथ लिखेंगे हम यहाँ पे साउथ, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी को कहते हैं मकर रेखा। पढ़ते आए 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। चले आगे, 23.5 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसे करते करते हम आ जाएंगे इस 66.5 डिग्री पे, और इसका नाम होगा अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीप है तो उसका नाम हो गया अंटार्कटिक सर्कल। इसी को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, क्लियर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब हमें अक्षांश कितने याद रखने हैं, मात्र 5 से 6। पहला देखिए, अब इधर हम लिख देते हैं आप लोगों को, देखें इधर पे देखना क्या क्या याद रखना है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव वृत्त, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, क्योंकि इस महाद्वीप में, ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर आर्कटिक महासागर आता है और उसके नाम पे नाम रख दिया आर्कटिक वृत्त। फिर आएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि कर्क रेखा थी, इसके बाद 23.5 डिग्री साउथ जो कि एक मकर रेखा थी, क्लियर है। और ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त को तो हम याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अब ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और वो 90 डिग्री नॉर्थ, ये भी तो एक वृत्त है, भले इनकी त्रिज्या बहुत कम हो लेकिन क्या कहेंगे, इन्हें भी वृत्त कहेंगे। और ये 2 पोल, उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी आपके अक्षांश होते हैं। इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट अक्षांश देख लिया, ठीक है। रिया भी आप ही हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, हम कोई भी चीज पढ़ेंगे 3, पूरी ज्योग्राफी इन्हीं बेसिस पे चलेगी। क्या है, अक्षांश देख लिया क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, अब इस पे आ जाइए, क्यों या क्या महत्व है। तो ये महत्व है कि ये अक्षांश आपकी स्थिति को बताते हैं कि आप एग्जैक्ट अभी हैं कहाँ, स्थिति कि इस पूरी पृथ्वी पर आप कहाँ हैं। जब अगर आप कहेंगे कि जैसे इस माने अगर आप कह रहे हैं मैं यहाँ हूं, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे पृथ्वी पे आप कहाँ हैं। आपने बोला भाई मैं इस अटलांटिक महासागर में हूं, महासागर में कहाँ है, किस छोर पे हैं, तब अगर आप इस बिंदु का अक्षांश बता देंगे, ठीक है, तो आपकी स्थिति निश्चित हो जाएगी। तो
उत्तर में हो कि दक्षिण में हो, पहले ये बताओगे। फिर अक्षांश क्या बताएगा, किसी भी जगह की एग्जैक्ट स्थिति। ठीक है, देखेंगे आपको बताऊंगी भारत के एग्जाम्पल से कि भारत की जो स्थिति है, देखें एक बार, देख लें आप। देख, ये अगर हम बोल रहे हैं भैया हम 23.5 डिग्री पर हैं, कर्क रेखा पर हैं, तो कर्क रेखा पे हो मतलब आप तो कहीं पे भी हो सकते हो, इधर 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 इधर, पूरी कर्क रेखा है, कहाँ हो कैसे मालूम चलेगा? मतलब आपको एक डायमेंशन, तो इसका एक डायमेंशन मालूम हो गया, दूसरा डायमेंशन और चाहिए, एक्स मालूम हो गया है किसी समीकरण में, वाई और मालूम करना पड़ेगा। तो ये जो वाई होगा ये देशांतर होंगे, देशांतर। जो लंबी वाली खड़ी रेखाएं थी ना, यही आपके क्या होने वाले हैं, देशांतर होने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक डायमेंशन मालूम चल गया है, दूसरा डायमेंशन हमें अब हम पढ़ने वाले हैं। अक्षांश देशांतर का काम क्या है, आपके एग्जैक्ट लोकेशन बताना। ठीक है, देशांतर का और भी महत्व है, पढ़ेंगे अभी हम। चलो, ये समझ में आ गया था आपको। अब देखें क्या इन अक्षांशों का और महत्व है। पहली तो स्थिति हो गई, जी हाँ। दूसरा महत्व है कि हम इसके माध्यम से पूरी पृथ्वी को कुछ कटिबंध में माप सकते हैं। हम फिक्स कर देंगे कि भैया यहां से यहां तक इस कटिबंध में आता है, ये इस कटिबंध में आता है। अब समझें ये कटिबंध नाम की क्या चीज है। देखें, आपको ये मालूम था, कल हमने देखा था, ये हमारा सन था और ये हमारी अर्थ थी, अर्थ इसका चक्कर लगा रही थी। ठीक है, हमें ये भी मालूम था पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी तो थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब सनलाइट इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, इधर डायरेक्ट नहीं पड़ रही। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पृथ्वी थोड़ी घूम जाएगी, जब घूमेगी तो हो सकता है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है, मतलब जब सूर्य प्रकाश जितने एंगल से जिस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ता है, उसके हिसाब से हमने कटिबंध बना रखे हैं। ठीक है, अक्षांशों को हमने एक कैटेगरी बना दी जिसे हमने बोल रहे हैं कटिबंध। कटिबंध का मतलब ये होता है, ये ताप को बताते हैं कि भाई यहाँ पे ताप ज्यादा है, यहाँ ताप कम होगा। ठीक है, देखें इसको जरा, क्या है भला ये 0 डिग्री। आप देखेंगे अगर आपके ऊपर कोई लाइट बता रहा है तो आपका जो बीच वाला पोर्शन है यहां हमेशा लाइट पड़ेगी। ठीक है, अगर देखो ये पृथ्वी, यहां से एक लाइट जा रही है, लाइट सीधी यहां पड़ेगी, बिल्कुल सीधी पड़ेगी। यहाँ पे हमें लाइट पड़ रही है मतलब हमेशा गर्मी भी पड़ेगी, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है गर्मी, मतलब इस 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, जिसका आपने नाम देखा था कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में बहुत गर्मी पड़ती है। इस कटिबंध को कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन में सूर्य प्रकाश हमेशा उपलब्ध होता है और प्रचंड गर्मी पड़ती है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलें आगे। अब हम बात करेंगे, देखें सूर्य प्रकाश यहां जब बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यहां पे सूर्य प्रकाश जा ही नहीं रहा, यहां पे हमेशा सर्दी लगेगी, ठंड पड़ेगी, इसलिए इसे कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, शीत मतलब सर्दी, शीत कटिबंध। ठीक है, सबसे ऊपर क्या हो गया, देखो इस पृथ्वी को, यहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ रही थी इतने वाले पोर्शन में, ऊपर और नीचे क्या हुआ, गर्मी नहीं पड़ी क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं पड़ रहा था, तो शीत कटिबंध हो गया। अब ये बीच वाला जो पोर्शन बचा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहते हैं शीतोष्ण। देखो संधि, शीत और उष्ण दोनों का मिक्सचर, शीत और उष्ण हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध मतलब जहां पर गर्मी और सर्दी मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, पहली बात। और एक चीज और आती है इसमें कि यहां से कम सर्दी, यहां से कम गर्मी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी तो नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। ठीक है, यहाँ ऊपर तो बिल्कुल आपका क्या होगा, सर्दी ही लगेगी। ठीक है, शीत कटिबंध होगा। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है हमारी पृथ्वी तो ऐसी है नहीं, हमारी पृथ्वी तो कंटिन्यूस घूम रही है, और ऐसे भी नहीं घूम रही, वो तो तिरछी होकर घूम रही है। तो जब ये पृथ्वी तिरछी होकर घूमती है, देखना जरा इसमें, देखें ये जब ये पृथ्वी तिरछी होकर घूम रही है तो हुआ क्या, ये हमारा मान लो सूर्य प्रकाश था, मान लेते हैं सूर्य प्रकाश था, इस वाले भाग में ये तो अभी थोड़ा कम झुकी है, पृथ्वी और झुकी हुई है, तो सूर्य प्रकाश थोड़ा तो पड़ा, नीचे वाले भाग में तो बिल्कुल सूर्य प्रकाश नहीं आया। ठीक है, जब नीचे नहीं आया तो सर्दी पड़ गई, लेकिन जब पृथ्वी और ऐसे घूम के आएगी तब थोड़ा वाला पोर्शन ऐसा होगा कि इस वाले भाग में सीधी किरण, मतलब जो सूर्य आपका सीधा तो नहीं चमका, लेकिन थोड़ा बहुत वहां पे सूर्य प्रकाश जाएगा। इसका मतलब ये कि इन ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, ये कंसेप्ट आता है हमारा अक्षांश का, कि सूर्य का प्रकाश जैसे जिन अक्षांशों पे पड़ता है वहां पर तापमान परिवर्तित होता है, जहां पे पड़ेगा वहां पे गर्मी और जहां पे नहीं पड़ेगा वहां पर सर्दी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चले आगे। चल, हमने ये देख लिया ताप कटिबंध। देखिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, और दक्षिणी शीतोष्ण दक्षिणी मतलब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। शीत कटिबंध है, दक्षिण लगा दोगे तो दक्षिण में आ जाएगा, उत्तर लगा दोगे तो उत्तर में आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, बस ये याद रखना ऊपर हमेशा उत्तर होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं आप लोगों को, आप जब भी कोई मैप देखेंगे इंडिया का हो या कोई सा भी, जब भी इस तरह का कोई मैप देखेंगे एक डायरेक्शन लिखी होती है नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर ही क्यों है, क्योंकि हमारा उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का ध्रुव वही है, और पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, जिसके जैसे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं उसी प्रकार हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिण। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए डायरेक्शन नॉर्थ है, क्योंकि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, आगे चले। देखिए अब हमें देखते हैं कि भैया हमारा जो पृथ्वी थी, ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पर बहुत सारे महाद्वीप थे, इधर इधर है ना, ये पूरा एशिया यूरोप छोटे छोटे इस तरीके से महाद्वीप थे। फिर हम जब नीचे आए तो इधर पे आपकी ये इस तरीके का अफ्रीका, और यहाँ पे ये एशिया है ना, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से था, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इस पृथ्वी को ऐसे बांट रहे हैं अक्षांशों में, मतलब इन महाद्वीपों में से क्या होगा, कोई ना कोई सी रेखा जरूर जाएगी। तो यही हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों में से होकर जाती है, या मकर रेखा कितने महाद्वीपों में से होकर जाती है। ये चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, हम इसको देखेंगे अभी ट्रिक के माध्यम से भी, कि किस देश से कौन सी रेखा जा रही है, किस देश से नहीं, किस महाद्वीप से कौन सी रेखा जा रही है, क्योंकि हम इतने सारे देश याद नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के लिए देखेंगे कि कितने महाद्वीपों में से या कितने देशों में से कर्क रेखा जाती है, कितने में से विषुवत और कितने में से मकर रेखा। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। अब हम अपने भारत की बात करें। देखें, क्योंकि भारत में रह रहे हैं, भारत की तो बात कर ही लें। भारत में से कर्क रेखा जा रही थी। देखो आप भारत की स्थिति देखना जरा,
देखो ये रहा आपका भारत, ये भी इसके पीछे वाले पोर्शन में भारत है। देखिए वो वाला मैप नहीं है, यहाँ पे इधर आपका कहीं भारत आ रहा है। देखो ये आपका अरब प्रायद्वीप है, इधर आपका भारत आ रहा है, ठीक है। तो भारत जब ऐसा आ रहा है, यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही थी और हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देख लें, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ आता है मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, वैसे तो अगर आप धीरे धीरे मैप से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। देखें, मी मतलब मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा जा रही थी, ठीक है। याद रखेंगे इस ट्रिक को। आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस प्रकार से हम नीचे आते जाएंगे और हमारी इक्वेटर से लेके 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, वहां नॉर्थ लिखना जरूरी है, तो पूरा हमारा अक्षांश का सफर तय हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। ये हमारा 3D रूप में है, किस तरीके से, देखो वृत्त अब आपको पूरे दिख रहे होंगे। ये वृत्त देखो, ये पूरा एक वृत्त है, ठीक है। और सबसे बड़ा वृत्त होता है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री सबसे बड़ा वृत्त होता है। चले अब हम पढ़ेंगे देशांतर, ठीक है। चल देखिए, अभी हमने पढ़ी थी आड़ी रेखाएं, अब बारी आती है खड़ी रेखाओं की, ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थित, या मैं से ग्लोब पर स्थित बोल दूं, पृथ्वी पर बोल दूं, स्थित जो खड़ी रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली या इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं देशांतर। देखो याद कैसे रखना है, कंफ्यूज नहीं होना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ऐसे पसरते हैं ना, ऐसे लेटते हैं आड़े, तो आड़ी रेखाएं क्या हो गई, अक्षांश, आड़ी रेखाएं अक्षांश और लैटिट्यूड मतलब लेटना और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लंबी, देशांतर खड़ी रेखाएं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उन्हें हम देशांतर कहेंगे। ये एक लंबी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज आप समझें, हमारा डायरेक्शन हमने देखा था नॉर्थ और साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। हमेशा याद रखना, अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो जो आपका सीधा हाथ होगा वो हमेशा और हमेशा ईस्ट को बताएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट और वेस्ट। मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं तो नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट और वेस्ट। और हमारी रेखा कैसे जा रही है, ऐसी, इस प्रकार से, ठीक है। तो देशांतर को इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि दोनों ध्रुवों मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। ये खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ी सी अच्छी वाली लैंग्वेज बोलूं, पीएससी वाली, तो ऐसा कह दूं कि, रुको अच्छी डेफिनेशन पे 2 मिनट बाद आते हैं। अभी हमने देखा था जिस प्रकार से हमारी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा थी ये इंपॉर्टेंट रेखा थी, कर्क रेखा इंपॉर्टेंट थी, मकर रेखा इंपॉर्टेंट थी, उसी प्रकार से
यहाँ पे भी तो रेखाएं कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और कितनी होती हैं पहले ये जान लें। देखें, ये जो पूरी रेखाएं हैं ऐसा बहुत बारीक बारीक मैश है। ये रेखाएं कुल होती हैं 360, कुल रेखाएं 360। अब एक ये चीज जाने कि जैसे हमने पृथ्वी को बीच में से काट के उत्तरी और दक्षिणी कर दिया था, उसी प्रकार अगर हम इस पृथ्वी को, इस गोले को बीच में से काट दें, बिल्कुल बीच में से खड़े काट देंगे, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पीछे वाला हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। मतलब क्या चाहिए, एक ऐसा 0 डिग्री चाहिए जिससे काटेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कुछ इस प्रकार मिलाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ने मिलाया। ये अफ्रीका से नहीं जा रहा है, मैं आपको दूसरा खोल के बताती हूँ। इसको देखें, ये हमारी पृथ्वी, ये रहा 0 डिग्री। ठीक है, इस 0 डिग्री को कहते हैं प्रधान या मुख्य, है ना, प्रधान याम्योत्तर, याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान याम्योत्तर आप याद रखें, प्रधान मध्याह्न रेखा याद रख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब इसके सापेक्ष देखो, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके सापेक्ष जो यहाँ होगा वो पूर्वी गोलार्ध में, और जो पीछे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, मतलब अगर ये पृथ्वी है, देखें जरा इस डायग्राम में, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो एक तो था भैया आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री जा रही है, तो एक हो गया ईस्ट और एक हो गया वेस्ट। क्लियर? चले आइए देखें, अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो देशांतर की संख्या होती है 360। 360। अब आपका एक क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि मैम 180, तो जब हम 90 जा रहे थे हमने +1 गिना था जो कि 0 डिग्री था। 0 डिग्री जो हमारा भूमध्य रेखा था आपने उसको अलग गिना था, तो इसमें भी तो 0 डिग्री, आप इसको भी अलग गिने, तो 361 क्यों नहीं है? क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं बना था तो बनना चाहिए। देखें कैसे ये अलग नहीं है। 360 ऐसे जाता है 0 to 180 और 0 to 180। ठीक है, 0 to 180 डिग्री। देखें ये जो है ये हमारा 0 डिग्री, इधर वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से कितना जाएंगे हम? 180 जाएंगे। मतलब ये आगे दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे भी, तो बॉल के पीछे भी कुछ होगा, तो ये वाला जो पीछे वाला पोर्शन है वो आपका हो जाएगा 180। एक 0 डिग्री है और एक 180 डिग्री, इसके जस्ट पीछे आपको मिलेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। क्यों? गोला है, इस तरफ से घूमोगे तो ईस्ट आएगा और इस तरफ से घूमोगे तो वेस्ट आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एक अलग क्यों नहीं है? ये मैम ये 0 डिग्री जो है 361 क्यों नहीं किया? समझना ध्यान से। ये जो 180 डिग्री ईस्ट होता है और 180 डिग्री वेस्ट होता है, वास्तव में ये एक ही रेखा है। ठीक है, वो होता है कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, तो एग्जैक्ट वही है। कि देखें जरा, आप इसको 3D में समझने की कोशिश करें। देखो ये एक रेखा जा रही है, इसके जस्ट पीछे वाली जो एन लिखा है ना, एन तो अक्ष है, इसके जो जस्ट पीछे वाली लाइन होगी, ये जो इधर पे जो काला काला दिख रहा है, अगर ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा? 180 डिग्री, वही ईस्ट होगा और वही वेस्ट होगा। तो इसे मैं ऐसे कह दूं कि इस 0 से 80 तक गए थे, 0 से 180 गए थे और इस 0 से 180 गए थे, तो 180 को तो आपको एक ही बार गिनना है, तो 361 तो बिल्कुल हो गई थी इस 0 को काउंट करके, लेकिन जब 180 आपने एक ही बार गिना था तो उसको माइनस कर दें, कितने हो गए? 360। याद रख लेना, देशांतर होती हैं 360 और अक्षांश होती हैं 181, 181। ठीक है, चल अब हम चलते हैं, हमें कौन कौन सी याद रखनी है। जिस प्रकार हमने अक्षांश इतनी सारी याद करी थी 4-5, अब हमें सिर्फ 2 याद रखना है। एक ये 0 डिग्री याद रखेंगे और एक ये 180 डिग्री याद रखेंगे। इसमें 90 और इसमें 90 याद मत रखना, ठीक है, सिर्फ 0 और 180 समझे क्या होती है 0 और 180। देखो भैया
0 डिग्री जो होती है वो होती है आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। और आपका जो 180 डिग्री होता है वो होता है, इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो इस 0 डिग्री को और क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, रेखा। ठीक है, देखो क्यों जरूरत पड़ी, जैसे हमने देख लिया, फिर वही 3 कंसेप्ट क्या पढ़ चुके हैं हम, अब क्या महत्व है इस पे आ जाएं आप। पढ़ने का क्या औचित्य है अक्षांश और देशांतरों को। 0 डिग्री था आपका प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। आप देखते हैं भारत में अगर 12 बज रहे हैं, अमेरिका में उस समय रात के 12 बजते हैं, ठीक है, या जितना भी हमारे यहाँ बज रहा है, क्या पाकिस्तान में भी उतने बज रहे हैं, या यूरोप में भी उतने बज रहे हैं? तो नहीं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम होता है। तो इनमें एक यूनिफॉर्मिटी करने के लिए, दोनों को कंपेयर करने के लिए कि कहाँ कितना बजेगा, हमारे जो भूगोलवेत्ता थे वो एक बात कह गए कि आप एक स्थान को मानक बना लो, एक स्थान को मानक बना लो, उसके सापेक्ष बताना कि भाई यहाँ पे तो अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे, तब यहाँ कितने बजेंगे। हमें सापेक्ष करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमने एक 0 डिग्री को क्या बना लिया, मानक समय रेखा। मतलब इसके सापेक्ष अब हम बात करेंगे, इसलिए इस रेखा को कहते हैं, इसका ये रेखा का अन्य नाम और एक GMT। देखें GMT क्या है। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, एक वेधशाला है जहां से खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता था, वो ग्रीनविच जगह है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड में है, वेधशाला है। तो ग्रीनविच मीन टाइम, इस जो 0 डिग्री थी वो इस ग्रीनविच नामक जगह से निकल रही थी, इसलिए हमने उसे कह दिया ग्रीनविच। मीन मतलब एक जो मध्याह्न होता है, मध्याह्न टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन और ग्रीनविच टाइम, ठीक है, 0 डिग्री। अब इन्होंने कहा भैया पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है। चले इसको भी बताती हूँ, पृथ्वी वाला कंसेप्ट। 0 डिग्री आपको समझ में आ गया था, 0 डिग्री को हम GMT भी कह रहे थे। हमारे भूगोलवेत्ता ये कह गए कि इस 0 डिग्री के अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। इसको ऐसे समझें, देखो आप इधर से चलना चालू हुए, जैसे जैसे आप चलते जाओगे समय लगेगा चलने में। अभी यहाँ हूं, इधर पहुंचे तो हो सकता है 4 बज गए, इधर पहुंचे हो सकता है 5 बज गए। जिस प्रकार एक स्थान को पार करने में समय लगता है, उसी प्रकार इन देशांतरों को पार करने में समय लगेगा। तो एक देशांतर को इसमें देखेंगे, एक देशांतर को पार करने में लगते हैं 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। तो जितने जितने आप इस 0 डिग्री के सापेक्ष जाते जाओगे वैसे निकालते जाएंगे, ठीक है। देखें इस वाले में अब आप समझना, ये आपकी हो गई प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। इस साइड की हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, जैसे हमने अक्षांश में उत्तरी और दक्षिणी लिखते थे उसी प्रकार देशांतर में हमें या तो ईस्ट लिखना रहेगा या वेस्ट लिखना रहेगा। क्यों? सेम यहाँ है और सेम यहाँ है। आप किसको बताएंगे? ये आपकी डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। जिस प्रकार ये वो वाला हिस्सा है कि गाड़ी चला रहे हैं, कोई व्यक्ति पीछे बैठा है, बोल रहे हैं हाँ ऐसा ले ले, ऐसा, अरे सीधा या उल्टा, लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट और राइट क्या है आपके, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। चले आगे चले, प्राइम मेरिडियन और आपका ये हो चुका है। अब देखेंगे हम ये 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, घूमते जाएंगे और 180 पे आएंगे, इधर से भी 180 चले जाएंगे, हो गए 360। चल अब देखेंगे हमें किस समय किसी भी देश का समय कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट है समय कैलकुलेट करना, क्वेश्चन पे है आना यहाँ से,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अक्षांश और देशांतर। सीधे मेंस में नहीं पूछते, लेकिन इसके कंसेप्ट मेंस में काम आते हैं। ठीक है, देखें मैंने आपको बताया 1 डिग्री को पार करने में लगते हैं 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। तो अगर मैं बोलूं 5 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगेंगे? आप इंटू ही करेंगे ना, 20 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 20 मिनट। 20 मिनट। ठीक है, अगर मैं कहूं 15 डिग्री को पार करने में कितने मिनट, तो 15 इंटू 4 कितने हो गए? 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 60 मिनट। अब आपको ये भी मालूम होगा बच्चों वाला कंसेप्ट कि 60 मिनट में कितना? 1 घंटा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री पे है और कोई व्यक्ति 15 डिग्री पे है, ऐसे लंबे में, है ना, तो वो 15 जो डिग्री पे है वो व्यक्ति 1 घंटा आगे होगा इस व्यक्ति से। समझ में आ गया कि हम जैसे जैसे देशांतरों की ओर बढ़ते जाएंगे हमारा समय बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कंसेप्ट की बात करें तो हम भारत को ले लें। देखें हमारे भारत में से कौन सी रेखा निकलती है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। देखिए रेखा तो बहुत सारी निकल रही हैं, ये यहां से पूरे में से रेखा जाएंगी, लेकिन वही बात है हमें एक मानक समय बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है गुजरात में, देखिए गुजरात के देशांतर में और इस अरुणाचल के देशांतर में अंतर है। कितने बजेंगे? हो सकता है यहाँ पे भाई 2 बज रहे हो, यहाँ पे 4 बज रहे हो, क्योंकि देशांतरों में अंतर तो है। समय कैसे निर्धारित करेंगे? कोई ऑफिस खोलना है, ऑफिस का एक टाइम होना चाहिए ना। यहाँ वाला 4 बजे खोल रहा है, यहाँ वाला 2 बजे खोल रहा है, इसलिए हमें एक मानक समय बताना पड़ा कि हर एक देश का एक मानक समय निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये मानक समय भारत का आता है 82.5 डिग्री ईस्ट। एग्जैक्टली ईस्ट। जब तक आप ईस्ट नहीं लिखेंगे डायरेक्शन नहीं बता सकते आप। ठीक है, अब जिस प्रकार हमने देखा था कि ये जो कर्क रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, उसी प्रकार ये जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर। देखें एक बात, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले यूपी, फिर छत्तीसगढ़ सीजी। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका आएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे झारखंड आता है। ठीक है, फिर उड़ीसा आता है और आखिरी में आपका आंध्र प्रदेश आता है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मैप से याद रखेंगे। यूपी, सीजी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखें ये तीनों तो पूरी ट्राइबल बेल्ट है, आधी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में। UCJOA। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनमें से भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है जो कि 82.5 डिग्री है। अब देखें मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में से गुजरती है? तो नहीं, मध्य प्रदेश में से नहीं गुजरती। इसकी जो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, कहां से निकलती है? इलाहाबाद में एक नैनी जगह, नैनी। तो ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यहां से इसको स्टैंडर्ड बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करें 2018 MPPSC का क्वेश्चन है कि 82 डिग्री देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? ठीक है, लोगों ने भाव देखा ना ताव, सीधे सिंगरौली लगा के आ गए। ऑप्शन सिंगरौली था, जबलपुर था, तो भैया देख लेना 82.5 डिग्री है जबलपुर। देखो थोड़ा सा इधर ही आएगा, मुझे एकदम से ऑप्शन में आपको कल जो PDF दूंगी तब उसमें लिखूंगी कहां से गुजर रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना, उसने 82 पूछा है, 78 पूछा है या 67 पूछा है, उसके हिसाब से आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चले आगे। आपके भारत से संबंधित 2 कंसेप्ट हुए, कर्क रेखा 8 राज्यों से और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है ना, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री, इसे डिग्री कहते हैं, ये साथ में डिग्री होती है,
इसे 5 राज्यों से होकर ये आपके भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक है, चलें आगे। अब देखें एक बार इनको लिखने का तरीका और देख लें। एक तो होता है डिग्री, एक होता है मिनट, एक होता है सेकंड। ये ऐसे 2 डंडे। अगर मैंने लिखा 23 डिग्री 56 मिनट और 2 सेकंड, जैसे 56 मिनट है, जैसे ये 60 मिनट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 24 डिग्री। ठीक है, चलें आगे देखें। अब आप देखेंगे अलग अलग महाद्वीपों में से अलग अलग रेखा गुजर रही हैं, अलग अलग कर देशांतर निकले हैं और अलग अलग क्या निकल रही हैं? अक्षांश निकल रही हैं। ठीक है, हमें ये देशांतर याद रखने हैं। जब देशांतर को हम लिखेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी लिखेंगे, और जब अक्षांश लिखेंगे तो नॉर्थ और साउथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अक्षांश आड़ी रेखाएं हैं नॉर्थ और साउथ, देशांतर खड़ी रेखाएं हैं ईस्ट और वेस्ट। क्लियर? एक और कंसेप्ट देखें, आखिरी कंसेप्ट है आज की क्लास का। कल की क्लास में मैं आपको कुछ इनके क्वेश्चंस बता दूंगी और कहाँ किन किन महाद्वीपों में से कौन कौन सी रेखा निकलती है, इसके साथ ही क्या मतलब कर्क रेखा कितने देशों से होकर जाती है पूरे महाद्वीप विश्व के, मकर रेखा, ये वाले कंसेप्ट बताऊंगी ट्रिक के साथ। ठीक है, एक चीज है इन काम का कंसेप्ट है कि जो देखें आप, जो ये रेखाएं थी अक्षांश, ये एक दूसरे के समानांतर थी, एक दूसरे को कभी भी काट नहीं रही। ठीक है, लेकिन जितनी ये हमारे देशांतर हैं, देखें ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर जाके सब मिल गए, एक दूसरे को क्या करेंगे? उत्तरी ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव पर मिल जाएंगे। मतलब ये जो जिस प्रकार अक्षांश एक पूर्ण वृत्त था, एक पूरी रिंग थी, उसी प्रकार देशांतर अर्धवृत्त हैं, इधर से लेके इधर। बस जो दूसरा होगा इसका वाला पोर्शन, उसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, मतलब अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं, जबकि देशांतर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, बस आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट है इनके बीच की दूरी। देखें इस वाले मैप में देखना, ये जो देशांतर होते हैं, देशांतर देखो लिखा है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट। 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक जो दूरी है वो इस विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके बाद दूरी कम होने लगी, ये कम हो गई, ऊपर जाके बिल्कुल 0। तो सबसे ज्यादा दूरी यहां होती है, वो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना एक चीज, अब ये 2 अक्षांशों के बीच की भी तो कोई दूरी होती होगी। ठीक है, क्योंकि समानांतर हैं, इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111 और 111.3। याद कैसे रखना है? देशांतर लिखने में बड़ा है ना, देशांतर तो कितने हो गए 111, इसमें पॉइंट लगा दो, 111.3 कर दो, और वो अक्षांश लिखने में छोटा है 111 रहने दो, 3 अक्षर का है 1111 हो गया। ठीक है, ओके। तो एक बार मुझे कमेंट्स में बता दें आपको समझ में आ रहा है। देखें ये पश्चिम लिखा था, ये पूर्व लिखा था। ठीक है, और देखो ये उत्तर लिखा है, उत्तर अक्षांशों के आगे उत्तर लिखा है, उत्तर, दक्षिण लिखा है। ठीक है, इनको लिखना बहुत आवश्यक है। अब मुझे एक बार जरा कमेंट करके बता दो आप लोगों को समझ में आया? एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे। जो जो लाइव हो एक बार कमेंट कर दो। ओके, ठीक है रिया। तो बाकी लोग जब भी ये लेक्चर हो चुका है इसको आप देख लेना, कंसेप्ट पढ़ लेना, आगे की क्लास में कंटिन्यू रहे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आपको मंडे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और मंडे हम छोटा सा, पहले मंडे या ट्यूसडे जब भी क्लास रहती है हम इसको ये देख लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और ट्रिक थोड़ी सी देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं मंडे, बाय बाय।